हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर आया हूं दोस्तों। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं यूएसए के हैं, इनका नाम है गैस 5893 023 और अंक हैं 2312। तो खिलाड़ी बढ़िया है। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया और D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन में रखा है। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, मुझे भी अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन में रखा है। इन्होंने दूसरा मूव भी चल दिया है और E2 से पॉन E4 पोजीशन रखा है। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा खतरनाक है। तो अगर मैं चाहूँ तो अपने D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रख लूँगा, लेकिन जैसे ही मैं उस पॉन को वहाँ पर रखूँगा तो ये अपने E4 वाले पॉन से मेरा पॉन नहीं मारेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और अच्छे खिलाड़ी की यही पहचान है कि ये अपना E4 वाला पॉन E5 पोजीशन में रखेंगे तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो मैं अपने D7 वाले पॉन को D5 पर ना रख कर D6 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि अब अगर इन्होंने E4 या फिर D4 में से कोई भी पॉन आगे बढ़ाए तो मैं उसको मार दूंगा। अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम करना है, और क्या मुझे नाइट बाहर निकालना चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा और H7 वाले पॉन को H6 पोजीशन पर रखूंगा। और उसका एक सीधा सा रीज़न ये है कि मैं अपने ब्लैक बिशप को, जो कि F8 पोजीशन पे, इसको मैं G7 पोजीशन पे रखूँगा। अटैकिंग स्ट्रेटजी के लिए सबसे सही मुझे यही मूव नज़र आ रहा है। तो इसलिए मैंने G7 वाले पॉन को G5 पोजीशन पर रखा है। उसके बाद अपने बिशप को G7 पोजीशन पर रख दिया। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि अपने बिशप को F8 पोजीशन से उठाकर G7 पोजीशन पर रखूँगा, मैंने रख दिया है। और अब इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने नाइट को सबसे पहले मैं उठाकर C6 पोजीशन पर रख देता हूँ, फिर ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मेरा टारगेट है D4 वाला पॉन। तो क्या मैं इसको मार पाऊँगा या नहीं। नहीं, हाल फिलहाल में नहीं। ये मेरी चाल भाप गए। देखिए, मैं अपने नाइट को B4 पोजीशन में रखना चाहता था, लेकिन नहीं रख पाऊँगा। तो एक काम करूँगा और अपने नाइट को मैं E7 पोजीशन में रखूँगा। तो आप सोच रहे होंगे मैंने E7 पे क्यों रखा है। तो अभी मैं सिर्फ मूव सेट कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने चलने के बारे में कुछ नहीं सोचा है। लेकिन अब मैं अपने B7 वाले पॉन को B6 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि जो मेरा बिशप है C8 पोजीशन पे, इसको मैं B7 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैंने बिशप सेट कर लिया है और अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मैच है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, अपने क्वीन को मैं D7 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं F7 वाले पॉन को F5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। या नहीं, रख सकते हैं। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया उन्होंने मूव चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनके इस नाइट को यहाँ से हटाना है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच बढ़िया है और जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो अब मैं अपने D6 वाले पॉन से इनका E5 वाला पॉन मार दूं या नहीं ये मुझे सोचना है। लेकिन नहीं मारूंगा, या मार देना चाहिए। मेरे ख्याल से नहीं मारना चाहिए, तो मैंने नहीं मारा है। तो मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है, देखना है कि क्या ये रिस्क सक्सेसफुल होगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले अपना नाइट निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो मेरा G8 वाला जो नाइट है इसको मैं सबसे पहले, बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो मैं अपने C7 वाले पॉन को C6 पोजीशन पर रख दूंगा। क्योंकि अगर इन्होंने अपने C4 वाले पॉन से मेरा D5 वाला पॉन मारा तो मैं अपने C6 वाले पॉन से इनका ये पॉन मार दूंगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, और अपने नाइट को अगर मैं H6 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो मैंने इनका सी, ओके, अब मैं नाइट को उठाकर F7 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं अपने नाइट को G5 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक देना चाहता हूँ। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो मैंने A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन पर रख दिया है, और अगर इन्होंने अपने मार दिया है तो इनकी इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये अपने रूक से मेरा बिशप मारेंगे, ये मुझे देखना है। उसके बाद मैं इनके रूक को मार दूंगा। तो इनके मूव का ही मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैं मूव इन्होंने बढ़िया चला है, तो मैं इनको एक चेक देना चाहूँगा। तो देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक देना चाहूँगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है पहले। तो रूक को अगर मैं उठाकर, अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच, क्योंकि इनका जो नाइट है इसको मैं हटाना चाहता हूँ दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। लेकिन मैंने गलती कर दी, इन्हें चेक दे देना चाहिए था मुझे पहले। अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए, तो मुझे इनको एक चेक दे देना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। मुझे अपने G5 वाले नाइट से इनको H3 पोजीशन पर रख के एक चेक दे देना चाहिए था। तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक मैंने की है, लेकिन अब नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैच बढ़िया है, तो इनका बिशप मारना बहुत ज़रूरी है। तो बिशप को तो मैं मार ही दूंगा। कौन सा मूव चलूँ। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो इनके रूक को मार देना चाहिए। पता नहीं मैंने ये मूव पहले क्यों नहीं चला। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों, मैच खतरनाक है। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। क्या मैंने गलती कर दी? यस, मैंने गलती कर दी। नहीं, अभी नहीं की है। ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन चेक तो मैं बच जाऊंगा। तो मूव इन्होंने क्या गलत चल दिया है? यस, इन्होंने गलत चल दिया है, क्योंकि ये मेरा पॉन मारा तो इनका क्वीन मारा जाएगा। देखिए, मैंने पहले आपको बोला इन्होंने मूव गलत चल दिया, फंस गए ये फंस गए दोस्तों। देखिए, बहुत ही गलत इन्होंने मूव चला, और देखिए समझ गए, फंसते ये बाहर चले गए इस मैच के। देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि इन्होंने मूव गलत चल दिया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इनका सही मूव क्या था। तो देखिए, इन्हें अपने क्वीन को G5 पोजीशन पर रख के सबसे पहले मुझे चेक देना चाहिए था, और इन्होंने सारे मूव गलत चल दिए। आनंद खान ने बहुत जल्दी मूव इन्होंने चल दिया, और इसी का ये परिणाम है कि इनका ये क्वीन मारा गया। तो ये जो टारगेट मुझ पर सेट करना चाह रहे थे वो इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो देखिए, आपको अंत तक सोचना पड़ता है दोस्तों, उसके बाद ही कोई मूव चलना पड़ता है। तो मैंने लास्ट तक वेट किया, वेट एंड वॉच की नीति अपनाई, और रिजल्ट आपके सामने है। तो इनका क्वीन तो मारे गया था। तो अब
इनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो देखिए मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, नॉर्मल मूव भी चले। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि मैं लाइव इसलिए मैच खेलता हूँ दोस्तों, क्योंकि अपोनेंट पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा आपको ट्रैप करने के लिए, आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए। तो चाहे आप हारे या जीते या अपोनेंट हारे जीते, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको नए मूव नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका ज़रूर मिलेगा। क्योंकि देखिए जो लोग चेस खेलना सिखाते हैं वो क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से मूव चलते हैं, खुद ही वाइट से मूव चलते हैं। तो दोनों ही, जब एक ही बंदा दोनों तरफ से मूव चलता है तो उनके मूव और स्ट्रेटजी फिक्स हो जाते हैं। तो जब अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो जब रियल अपोनेंट आपको मिलेगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको अकॉर्डिंग मूव चलेगा ही नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग मूव चलेगा। तो इसलिए मैं लाइव रह के मैच सिखाता हूँ। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा, चेस खेलने के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, जैसे कि ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है, शार्पनेस बढ़ती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, आईक्यू लेवल बढ़ता है। तो जो लोग चेस खेलते हैं उनका आईक्यू लेवल नॉर्मल लोगों से हमेशा ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।